हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसीए इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हो तो एमसीए इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप एमसीए इंडिया ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ हमारे सरस्वती का फोटो मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लोग, वो पढ़ने वाले हैं लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे पहले हम लोग कुछ डाटा नोट कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। एग्जाम के व्यू से, और आपको ये सोल्व करने में भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे हम लोग परसेंटेज में कुछ परसेंटेज लिखे थे जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, वैसे ही इसमें भी उस फ्रैक्शन का जरूरत है। तो चलिए कुछ बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ फिर से। चलिए देखिए क्या क्या है। पहले पहला सीधे देखिए, वन जो होता है, ठीक है, आपका 100% होता है। 1/2 कितना होता है आपका? आपका 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 1/3 आपका होता है 33 होल 1/3%। समझ में आया? 1/4 कितना होता है? तो 1/4 आपका होता है 25%। 1/5 कितना होता है? तो 1/5 होता है 20%। 1/6 कितना होता है? तो 16 होल 2/3% होता है। 1/7 कितना होता है? तो 14 होल 2/7% आपका होता है, ठीक है। 1/8 देखा जाता है आपका होता है 12 होल 1/2%, ठीक। 1/9 कितना होता है? तो 11 होल 1/9%। और 1/10 कितना होता है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, ठीक है, सपोज डेट 10% को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से फ्रैक्शन हटाएंगे तो 10/100 हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे कट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो थोड़ा भी घबराना नहीं है आपको, बहुत अच्छे तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आप लोग को। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। कितना दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है? देखिएगा 8:9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8:9 दिया हुआ है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो हमेशा नीचे सीपी ही रहता है, ठीक है। ऊपर आपका प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस होगा, ऊपर लिखा रहता है। लेकिन जो नीचे वाला वैल्यू आता है वो हमेशा सीपी रहता है, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा। फॉर्मूला तो याद आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मैं इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। परसेंटेज का देखिएगा इसमें बहुत ही हो जाएगा। देखिए सीपी आपका 8 दिया हुआ और एसपी 9 दिया हुआ, तो क्या क्या निकलना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकलना है। देखिए लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 8 का सामान था, 9 में बेच दिए, तो कितना का फायदा हुआ है? 1 का फायदा हुआ है। और कितना में फायदा हुआ है? 8 पे फायदा, मतलब 8 का सामान था, 9 में बेच दिया, तो कितना में फायदा हुआ? 8 पे ना फायदा हुआ है। तो यहाँ 1 लिख देंगे, ऊपर जो प्रॉफिट होगा और लॉस होगा ऊपर लिख देंगे। और जो सीपी होगा, सीपी तो हमारा 8 है ना जी, ओरिजिनल वैल्यू जो होता है वो सीपी 8 ही है। तो 1/8 कितना परसेंटेज होता है? देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखे होंगे 1/8 जो होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 12 होल 1/2% आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखिएगा 12 होल 1/2% आपका दिया हुआ है। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए कितना इजी है, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेम टाइप का है, मैं बताता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज 7:8। फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया है। और क्या निकालना है हम लोग को? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ सीपी लिख लेंगे लोग, और यहाँ एसपी लिख लेंगे लोग। अब देखिएगा सीपी का कितना रेशियो दिया है? 7 दिया हुआ है। और देखिएगा एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है? यहाँ 8 दिया हुआ है। तो देखिएगा मान लीजिए कोई सामान हम 7 रुपए में खरीदे, 8 रुपए में बेच दिए, तो कितना फायदा हुआ? आपका 1 रुपए का ना फायदा हुआ। और किस पे फायदा हुआ जी? सीपी पे हमेशा फायदा और घाटा होता है। सीपी जो है ना इसी पे होता है। तो कितना का फायदा हुआ? 1 का। ऊपर जो मतलब फायदा घाटा हुआ ऊपर लिख देंगे, फायदा 1 का हुआ तो ऊपर लिख दिए। और नीचे कितना का था सामान? 7 का था। सीपी आपका होता है, ये जो होता है आपका सीपी होता है। समझ में आया? तो 1/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, सॉरी परसेंटेज कितना होता है? तो आप देखिएगा 14 होल 2/7% होता है। और फ्रैक्शन परसेंटेज आपको याद है तो सोल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 1/7 आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1/7 14 होल 2/7% है, ठीक है। अगर ये आपको याद रहता है तो क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। समझ में आया? अगर हम लोग को 1/7 आया, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो क्या करते? इधर 100 से मल्टीप्लाई करते थे, 100/7, तब इसको ऐसे करके तब 14 होल 2/7 तब आता। अगर याद रहता तो हम लोग डायरेक्ट कर देते, आपका टाइम बच जाएगा। कितना ईजी है, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घर में जितने भी फोन है सबसे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और सब फोन पे चला के छोड़ दे। उससे क्या होगा ना, रीच सबके पास मिलेगा, पहुंचेगा, ठीक है। जो बिना पैसे के पढ़ नहीं पाते वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है, वो भी फ्री में, वो भी अच्छे कंटेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको आपको मिलता है 15 सेकेंड आपको मिलता है इसके लिए, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिए, बस 15 सेकेंड है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स 8:9 दिया हुआ है। फिर क्या करना है, देन द प्रॉफिट परसेंटेज निकल रहा है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम लोग पढ़े हैं लोग, ये दो क्वेश्चन में तो यही तो हम लोग पढ़े हैं ना। अब फाइंड कीजिए इसको, ये तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चन इसी बेस पे था, सेम पैटर्न पे था, अब तो आपसे बन जाना चाहिए दोस्तों। चलिए सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए। एक चीज देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला को जो क्वेश्चन है और जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, सेम है। आपने नोटिस किया, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। यहाँ पे क्या है फिर, यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। तो ये तो ईजी है, चलिए एक बार फिर बना देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। सीपी और एसपी यहाँ लिख लेंगे, रेशियो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 8 रेशियो, एक दिया हुआ है 9। तो देखिए यहाँ पे कितना का फायदा हो रहा है, 8 में खरीद, 8 में खुद खरीदा है और बेच कितना हो रहा है, 9 में। तो ई का फायदा हुआ, ई का फायदा किस पे हुआ, 8 पे हुआ, तो सीधे ई का फायदा हुआ 8 पे। तो आपको पता है 1/8 कितना होता है, 12 होल 1/2% होता है। तो सीधे आंसर होगा निकल जाएगा। कितना इजी है, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बनाइए, मैं देता हूँ, ठीक है। इसी बेस पे रहेगा, ठीक है, इसको आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है कोस्ट, देखिए चलिए यहाँ देते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 8:11 दिया है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब निकालिए इसका, कैसे निकालिएगा, आपका रेशियो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, आप निकालिए, 10 सेकेंड आपके पास है। सिंपल करना है, देखिए सिंपल क्या है, मैं रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस को मैं बता रहा हूँ। सीपी और एसपी का जरूरत पड़ेगा, जब सीपी और एसपी आपके पास है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फायदा हुआ और कितना घाटा हुआ है, तो इसे आप इजी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कहीं फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझ में आया। आप ऐसे चैनल पे आए हैं कि जहाँ कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सब एक सिस्टमेटिक वे से चलेगा। आप परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद CNI SI, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज जो होता है अरिथमेटिक का बैकबोन है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ 8 का उसका था सामान, 11 में बेचा है तो उसको फायदा 3 का हुआ, और फायदा किस पे हुआ जी, 8 पे हुआ है। अब जो फायदा और घाटा जो हुआ है ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और जो उसके सामान का प्राइस है, जो खुद वो ले आया था, उसका प्राइस कितना था, 8 था। तो 3/8 आपको पता है कितना होता है, 3/8 होता है आपका 37 होल 1/2% होता है, ठीक है। कितना होता है, 37 होल 1/2% आपका होता है। इतना समझ में आ गया। इसको करिएगा कन्वर्ट, तो 3/8 इंटू 100 कीजिए तो अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और निकाल लीजिएगा, देखिए कितना रहता है, यही आएगा, 37 होल 1/2% आएगा। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स एट रुपीज 1470, मतलब कोई शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल्स को बेच रहा है कितना में, 1470 में बेच रहा है, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16 और 2/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, सीपी निकालना है, कॉस्ट आर्टिकल निकालना है। तो सबसे सिंपल मैं बता देता हूँ, पहले क्या कीजिए, जो फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है ना, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी जो परसेंटेज दिया है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन, मतलब 16 और 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 1/6 जो है आपका, ये सीपी है। देखिएगा प्रॉफिट हुआ है घाटा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 6 रुपए का सामान है, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा 7 हो जाएगा। मान लीजिए 6 रुपए का सामान था आपके पास, किसी से आप 1 रुपया ज्यादा बेच दिए, मतलब 7 रुपया बेच दिए, तो यहाँ जो ये 1 रुपया था, ठीक है, ये प्रॉफिट उसको हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है।
तो 6 रुपये सामान था, 7 रुपये में बेच दिए, लेकिन क्वेश्चन में क्यों कह क्या रहा है, 7 रुपये में नहीं बेचे, कितना बेचा है, 1470 रुपीज में बेचा, 1470 रुपीज में बेचा है। 7 से कितने गुना है, तो देखिएगा 210 गुना है। तो जो हमारा सीपी भी था वो भी कितना गुना हो जाएगा, 210 गुना हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 1260 आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपका क्या था, सीपी था, इतना एसपी बेच दिया, तभी ना प्रॉफिट हुआ 16.2/3%। समझ में आया आपको, आ गया होगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक। ये भी सेम पैटर्न पे आप बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 770, कोई भी सामान 770 रुपए में बेच दिया जा रहा है, एंड लॉस इज 12.1/2%, इसका घाटा उसको लग जा रहा है, कितना घाटा लग रहा है, 12.1/2% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस पता करना है, कितना कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक। एक बार आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं हूं ना। चलिए कोशिश कीजिए एक बार, 10 सेकेंड। कोशिश करने में क्या आ जाता है, एक बार तो ट्राई कीजिए, अगर समझ में आ गया तो है, नहीं तो मैं तो हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं, बनाइए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए आपका समय खत्म हुआ, चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं। When an object is sold at 770 and loss is 12.1/2%, find the cost price of an object। सीधे क्या करना है, जो लॉस दिया है ना उसको पहले परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो अगर कितना दिया है, 12.1/2% दिया है, तो इसका फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। मान लीजिए आपका सीपी था, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉस हुआ, मान लीजिए 8 रुपए सामान था, 1 रुपए कम दाम में आप बेच दिए, ठीक है, तो कितना में बेचे होंगे, तो आप 7 रुपए में ना बेचे होंगे, है। पर क्वेश्चन में कितना में कह रहा है कि बेचा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वो 770 में बेचा है, तो कितने गुना ज्यादा है जी, 110 गुना ज्यादा है। तो जो सीपी भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 110 गुना ज्यादा हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 880 आपका हो जाएगा। यही तो आंसर था, देखिएगा कितना इजी है। अगर आपका, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया, तो आप 50% जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन लेंथ होता है ना सोल्यूशन का, वो सीधे कम हो जाएगा आपका, और टाइम भी 50% आपका कम हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, ठीक है, पहले याद कर लीजिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो याद रहना चाहिए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, ठीक है, पूरा सेम टाइप का है, घबराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा भी नहीं घबराना है। सोल्व कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ए शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स एट RS 13,200 एंड अर्न 37.1/2%, प्रॉफिट कमा रहा है इस बार। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, 37 होल क्या दिया है, 1/2% दिया है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। 37 होल 1/2% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा। अरे पीछे नहीं पढ़े थे जी, देखिए किसी क्वेश्चन में पढ़े हैं, देखिएगा 37 होल 1/2% है, इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3/8 आएगा। आया कि नहीं आएगा, तो इसको क्या कीजिए, 3/8 कर लीजिए, और देख लीजिए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट। मतलब 8 का सामान था, बेचा कितना में, 11 में बेचा, 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 11 में बेचा है। और क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कितना बेचा है, 13,200 में बेचा है। तो 11 से कितने गुना ज्यादा है जी, तो 11 से आप देखिएगा 1200, ठीक है, इतना गुना ज्यादा है। इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 1200 गुना हो जाएगा। ये अगर 1200 गुना है, ठीक है, ये 1200 गुना आपका है, तो ये भी 1200 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9600 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, इजी है कि नहीं है ये बताइए आपको, इस तरह सोल्व करना, ठीक है। यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, यहाँ से जरूरत है परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये अगर आपको आ गई तो हो जाएगा। हम लोग अगला जो CISI पढ़ेंगे ना उसमें भी सेम है, उसमें भी फ्रैक्शन परसेंटेज परसेंटेज फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो आप इजीली सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स एट RS
10,500 में वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 337 होल 1/2% की प्रॉफिट हो रही है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो पहले मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, 337 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो आएगा मान लीजिए आपको कुछ आता है और यहाँ आपका सीपी होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसको बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, कितना आपका आंसर आ रहा है। देखिए क्या है, मानिए सीपी हो जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये सीपी हो गया, ऊपर जितना भी आएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ दिया जाएगा तो आपका एसपी निकल जाएगा। जब एसपी निकल जाएगा जो दिया होगा, आपका एसपी तो दिया है कितना, 10,500, तो ई जितना गुना होगा, ई जितना गुना होगा, ये भी उतना ही गुना हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है आप। ठीक है, आप सोल्व करके कमेंट कीजिए आंसर। तब तक हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। पहले हम लोग प्रोसेस से कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितना प्रॉफिट हुआ यही तो पता करना है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दिया है, तो क्या करते हैं, इधर एसपी इधर लाएंगे और सीपी, मान लीजिए सीपी इधर हो गया, एसपी इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तो 10 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, अब पता क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सीपी इसका 10 है, ठीक है, एसपी 15 है। हो क्या रहा है, उसके पास 10 रुपए सामान है, अब 15 रुपए में बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है जी, प्रॉफिट 5 का हुआ। किस पे हुआ, तो ये 10 पे होगा, तो 5/10 क्या हो जाएगा, इंटू 100। जब परसेंटेज कन्वर्ट करना रहेगा तो इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50% आपका प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट, 50% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते लो तो 5 3 जा 15, अब 5 2 जा 10। तो देखिए हम इसको ऐसे बनाते लोग, सीपी इंटू 3 हो जाता है यहाँ पे क्या होता है, एसपी इंटू 2 हो जाता है। ठीक है, जब एसपी को इधर लाएंगे, ठीक है, तो सीपी बाई एसपी हो जाएगा। ठीक है, आई टू तो ऊपर आएगा, आई थ्री वाला फिर इधर इधर चलाएगा, डिवाइड बाई 2/3। तो मान लीजिए कोई 2 रुपए का सामान था, 3 रुपए को बेच दिया, तो कितना का फायदा हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। किससे फायदा हुआ, तो फायदा सीपी पे होता है, तो 1/2। अब 1/2 आपको पता है, 1/2 फ्रैक्शन कितना परसेंटेज होता है, तो आपका 50% होता है। तो इतना ईजी है सोल्व करना। ठीक है, एक चीज और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे, ट्रिक में आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मैं सीधे एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे आपका सीपी दिया हुआ ना, सीपी 10 है, और यहाँ कितना दिया हुआ है, एसपी इंटू 9 होता है। ठीक है, तो ये 9 वाला आपका सीपी हो जाएगा और 10 वाला इधर एसपी हो जाएगा। मान लीजिए सीपी हम लोग यहाँ 9 कर देते हैं और एसपी 10 कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ जो सीपी के साथ दिया है ना वो एसपी में चला जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। जो यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है ना उस आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो मान लीजिए 9 रुपए का सामान था, 10 रुपए में बेच दिया, तो फायदा कितना का हुआ है, एक का फायदा हुआ है। एक का फायदा किस पे हुआ है, 9 पे हुआ है। तो इसका कितना होता है परसेंटेज, 1/9 फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज होगा, तो 11 और 1/9% होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये आया कैसे। चलिए मैं बताता हूँ, फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर 100 से। तो इसको जब काटेंगे 100/9 को, तो यही तो आपका आएगा 11 होल 1/9%। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सीपीएसपी आया क्या है। मान लीजिए तो शॉर्ट ट्रिक से बना लिए, अगर लॉन्ग ट्रिक से बनाते तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ लिखते क्या लोग, CP of 10 articles is equal to the SP of 9 articles, यही ना लिखते लो। अभी SP इधर लाएंगे लो तो CP बाई SP क्या हो जाएगा, CP बाई SP, ये तो CP आपका 9 हो जाता है ऊपर में। ठीक है, आई जो सीपी इधर है, ये वाला 10 वाला इधर आकर क्या होता है, इधर 10 इधर आकर डिवाइड में हो जाता है, 9/10 हो जाता है। तो सीपी आपका 9 है, एसपी 10 है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो 1 का हुआ है। किस पे प्रॉफिट हुआ है, तो 9 पे हुआ है ना, सीपी पे कैलकुलेट होता है ना प्रॉफिट लॉस। तो 1/9 आपका कितना होता है, 1/9 फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 होल 1/9% आपका होगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है, सेम है, इसको आप बनाइए। इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, हमको लग रहा है कि आपका 30 to 40% बच्चे का इसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ध्यान से बनाइएगा, 10 सेकेंड आपके पास है। ठीक है, पूरा ध्यान से बनाना है आपको, बनाइए इसको। इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूँ, मैं करता हूँ। ठीक है,
सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो एसपी देता है वो क्या होता है, सीपी हो जाता है, और जो जो सीपी दिया वो क्या हो जाएगा, वो एसपी हो जाएगा। तो मानिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा, सीपी 9 हो गया, ठीक है। यहाँ जो कॉस्ट प्राइस दिया वो एसपी हो जाएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 9 3 4 12, तो आपका सीपी 3 हो गया, एसपी 4 हो गया। तो मानिए 3 रुपए का आपका सामान था, 4 रुपए में आप बेचे थे, कितना प्रॉफिट हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे हुआ है, किस पे हुआ है जी, 3 पे हुआ है, ठीक है। तो नीचे 3 लिख दें, तो 1/3 आपको पता है कितना, 1/3 आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा, 33 होल 1/3% होता है। इतना इजी सोल्व कर लीजिएगा, ये हो गया शॉर्टकट। चलिए थोड़ा लॉन्ग कट मेथड से चलते हैं। क्या दिया है, एसपी दिया हुआ है आपका 9 दिया है, एसपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना का दिया है, 12 का दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ सीपी को नीचे ला लीजिए इधर, ठीक है। तो एसपी इंटू सीपी क्या हो जाएगा, ये 12 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 9 वाला इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 4 12, 3 3 9, तो 4/3। 3 रुपए का कब सामान है, ठीक है, सीपी यही ना जी, 3 रुपया, और 4 रुपये बेच दी तो प्रॉफिट कितना का हुआ था, प्रॉफिट 1 का हुआ, किस पे हुआ, 3 पे हुआ। तो 1/3 आपका कितना होता है, 33 होल 1/3%। यही तो आपका आंसर हो गया। तो दोनों मेथड आपके सामने हैं, जो आपको इजी लगे वो बना लीजिए, ठीक है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग का है प्रॉफिट आफ्टर, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं ये करा दे रहा हूँ, इसका सीरीज मैं कल कराऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको एक और प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल्स फॉर आर एस 524 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग 452। मान जी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 524 रुपए में जितना बेचने में प्रॉफिट हो रहा है उतना ही घाटा हो रहा है कितना पर बेचने पे, 452 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस बताना, मान जी सीपी हो गया, ठीक है। एक बार वो बेचा 524 रुपए पे, तो जितना प्रॉफिट हुआ हो रहा है ना उतना इधर लॉस हो रहा है कितना पे, जब 452 पे बेच रहा है तो इतना ही लॉस हो रहा था। आपको बताना सीपी, बताना कि सीपी आपका क्या होगा। तो सबसे इजी मैं बता दे रहा हूँ, दोनों को क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, 452 को और 524 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका कितना आएगा, आपका आएगा लगभग 480 आएगा। यही आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सीपी हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ के 2 से डिवाइड करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका सीपी आ जाएगा। लेकिन इसका एक और प्रोसेस है जो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक लोग क्या कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, ठीक है, और अपने घर में जितने भी फोन है सब में सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा भी दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम MC इंडिया ऑफिशियल, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।